अपनी गलती को तस्लीम करना दरअसल ख़ुद को इंसान मानना है, क्योंकि वो सिर्फ शैतान ही है जिसने आज तक अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। चलिए चलते हैं तारा के साथ कुआलालंपुर की सिटी में। एक चीज़ तारा की मुझे बहुत गंदा लगता है, कुछ भी देखकर ओवर एक्साइटेड होना, शोर करके खुशी को एक्सप्रेस करना। मतलब तारा, आप कहाँ से गई हो? जंगल से गई हो क्या? पाकिस्तान में आपने कभी कुछ नहीं देखा, कोई अच्छी जगह नहीं देखी, कुछ नहीं देखा? मतलब इतना अनदेखी हरकतें करना, मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है, वर्ड लगता है। लोगों के बीच में गई हो आप, और लोग भी आ रहे हैं घूमने, टूरिस्ट है, हर कोई है। आप कोई जंगल पे नहीं गई हो कि चीखो चिल्लाओ। हर चीज़ का एक तमीज़ तहजीब होता है, एक मैनर होता है, लेकिन नहीं। तारा को तो बस अपने आप को बोल्ड बनाना है, बोल्ड दिखाना है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ। तो जहाँ भी कुछ देख लिया, देखो 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 देखो, ये करना वो करना, और भागना दौड़ना। भागने दौड़ने की आपको क्या ज़रूरत पड़ जाती है? और भाग लिया करो, दौड़ लिया करो। अपने हस्बैंड को बोला करो कि जब मैं भागती हूँ दौड़ती हूँ मुझे ऑन कैमरा मत शो किया करो, मत लिया करो मेरा वीडियो उस टाइम पर। बहुत लोगों का ये कहना है तारा ने मंदिर दिखा दिया। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी कोई बात है। तारा कोई बहुत दीनी औरत नहीं है, बहुत हिजाबी औरत नहीं है, बहुत परहेजगार किस्म की औरत नहीं है। और कहीं वो गई थी, वहाँ मंदिर नज़र आया उसने अपने व्यूअर्स को, क्योंकि वो एक यूट्यूबर है, यूट्यूब में ब्लॉग बनाती है। उसको नॉन मुस्लिम भी देखते हैं, क्रिश्चियन भी देखते हैं, हर मज़हब के लोग उसको देखते हैं, प्यार भी करते हैं, नफ़रत भी करते हैं। लेकिन उसने अपने व्यूअर्स को दिखा दिया, अंदर वो गई नहीं, कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखाया, बाहर से दिखा दिया कि इतने बड़ा ये मंदिर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात है। आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि ये वो औरत है तारा, जिसने दिवाली के टाइम पर पूरे घर का माहौल दिवाली वाली क्रिएट किया था। पूरे घर में दिए जलाए थे, पर्दों में पता नहीं लाइटनिंग किया था, केक लेकर आई थी, मिठाई लेकर आई थी, डीडी बीवी को बुलाया था। मतलब पूरा जो घर का एक माहौल होता है ना, इसने दिवाली वाला बना लिया था। वरना इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ बटरिंग करने के लिए, मस्का लगाने के लिए, जो नॉन मुस्लिम व्यूवर्स है, जो हिंदू व्यूवर्स हैं, उनको मस्का लगाने के लिए औरत ने ये किया था। जो पूरा दिवाली घर में बना रही थी अपने बच्चों के साथ मिलकर, अगर उसने मंदिर दिखा दिया तो क्या हो गया? इसमें कोई बुराई नहीं था। किसी जगह घूमने गई है, साथ मंदिर था, दिखा दिया अपने व्यूवर्स को। अजीबो गरीब और छिचोरी हरकत, पागलपन वाली हरकत तो उसने उस वक्त किया था जब पूरा एक दिवाली का माहौल घर के अंदर क्रिएट कर लिया था। हमारे भी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स से, हिंदू फ्रेंड्स से मिलने वाले, सलाम दुआ उनके साथ होती है। वो अपना दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हम अपना ईद सेलिब्रेट करते हैं। कभी हमने ये ख्वाहिश नहीं किया कि हमारा ईद वो लोग सेलिब्रेट कर ले, या उन्होंने कभी ये ख्वाहिश जाहिर नहीं किया कि उनकी दिवाली हम सेलिब्रेट कर लें। देखिए, हर किसी का अपना रिलीजन है, अपना मज़हब है, हर कोई अपने तरीके से रहता है। लेकिन इन लोगों को पैसों के आगे कुछ भी नहीं दिखता। ये अपने दीन के नहीं है, मज़हब के नहीं है, तो किसी और के क्या होंगे? फिर तारा के ड्रेसअप पर मुझे कहा गया कि आप उसकी ड्रेसअप पर बात क्यों नहीं कर रही है। देखिए सिस्टर, आप लोगों को पता है कि मैं जितना कोशिश होता है अपनी वीडियो में इस्लाम की बात करना चाहती हूँ, इस्लाम की दावत देना चाहती हूँ, अच्छी बातें करने की कोशिश करती हूँ। तो तारा के इस ड्रेसअप से आपको कैसे लगा कि मैं खुश हूँ या मुझे अच्छा लगता है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सब पूरे यूट्यूब में जितने भी रिएक्शन वालियाँ हैं, जितने भी रिएक्शन देती है ना, सबसे ज़्यादा आपकी जो ये ऐसे सिस्टर है ना, इसने इस्लाम पर बातें किए, इस्लाम की दावत दी है लोगों को,
क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, सबसे ज़्यादा मैंने बात की। चाहे तारा का दुपट्टा हो, चाहे तारा का बेपर्दा हरकत हो, चाहे नैनो की हरकत हो, मैंने वन वे सब पर बात की है। मैंने कभी पार्शियलिटी नहीं किया कि इस पर बात करूं, उस पर नहीं बात करूं। जिसका जो मुझे गलत दिखा मैंने सब पर बात किया है। प्लीज़ ये मत कहिए कि पैंट शर्ट पर मैंने नहीं बोला, जीन्स पर मैंने नहीं बोला। मैंने सबसे पहले बोला कि अपने कपड़ों में जो इसका अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, शलवार कमीज़, वो पहनती, नए नए कपड़े पहनती, नए नए सूट्स पहनती और ज़्यादा अच्छी लगती। ज़रूरी नहीं था कि जीन्स और कुर्ती ही पहने। एक पाकिस्तानी औरत होकर किसी कंट्री में घूमने गई है, अपने ड्रेस अप पहन कर जाओ, अपने ड्रेस पहनो फ़ख्र के साथ। अगर तुम प्राउड फील करती हो, तुम पाकिस्तानी हो, तो अपने ड्रेस में जाओ। लेकिन नहीं, तारा को लगता है कि जीन्स पहनने से मैं शायद कुछ ज़्यादा फैशनेबल नज़र आ जाऊंगी। मतलब ये मेंटेलिटी के ऊपर बात है और तारा दीनी औरत नहीं है। मैं सोचती हूँ अगर तारा को कभी मौका मिला यूएसए जाने का, कनाडा जाने का, स्विट्ज़रलैंड जाने का, पता नहीं क्या वेयर करेगी वो। वैसे मलेशिया को इतना डिफेम करने के बाद अब जाकर थोड़ा सा शांत हुई तारा, वरना खाना ख़राब, टेस्ट ख़राब, कच्चा बना लेते हैं, ये रोना सुनते सुनते हम भी पक गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाने का रोना बंद हुआ। कुछ लोग तारा की इंटरनेशनल ट्रिप को लेकर ये कह रहे हैं कि तारा अपने बच्चों के लिए बाहर घूमने गई है, तो तारा को वही चीज़ें दिखानी चाहिए जो बच्चों को पसंद है, वही जगह लेकर जाना चाहिए जो बच्चे देखना चाहते हैं। ऐसी जगह बच्चों को लेकर जाए कि बच्चे कुछ सीखें। तो मैं ये कहूँगी, सबसे पहली बात तो ये है कि तारा कोई एजुकेशनल ट्रिप पर नहीं गई है, किसी सेमिनार पर नहीं गई है कि इतना रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे। पहली बात, वो ज़िंदगी में दुबई के बाद, सऊदीया के बाद थर्ड टाइम कोई कंट्री गई है घूमने के लिए। उसका अपना शौक़ पूरा नहीं हुआ है कि ये देखना है, वो देखना है, और ज़्यादातर वो ख़ुद को हाईलाइट कर रही है, ख़ुद की वीडियो ले रही है, ख़ुद को दिखा रही है। देखिए, जितना जिसकी समझ है, जितना जिसको जो समझ आ रहा है, अगर उसको लगता कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, म्यूज़ियम दिखाऊंगी, ये दिखाऊँ, वो दिखाऊँ, तो लोग और ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखेंगे, ज़्यादा मेरे ब्लॉग्स को देखेंगे, तो वो चीज़ें दिखाती। लेकिन इस टाइम पर वो वही चीज़ें देख रही है जो उसको देखना है, जहाँ उसको घूमने का मौका मिल रहा है। वाटर पार्क जाना है, इधर उछल कूद करना है, भागना है, दौड़ना है, घूमना है, फिरना है, मतलब जो चीज़ जिस तरह का लोग एंजॉय करते हैं, जिस तरह उसको मज़ा आ रहा है, वही चीज़ कर रही हो। रही बच्चों की बात, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा भी उदास है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, और जिस जिस जगह वो जा रही है, मुझे लगता है वीडियोस तो दिखा रही है। देखिए, इतना ज़्यादा ख़ास एक्सप्लोर नहीं कर रही है वो, इसलिए दिखा भी नहीं पा रही है। लेकिन जैसे आज का वीडियो था, मुझे तो अच्छा लगा। जो हकीकत बात है, आज का जो बिल्डिंगें हो, कुछ भी हो, जो चीज़ मलेशिया में है वही चीज़ तो दिखाएगी। जिस जगह वो जाती है घूमने के लिए, वही जगह तो वो दिखाएगी। इससे बढ़कर और क्या दिखाएगी? जब एक इंसान कहीं और निकल ही नहीं रहा है, इन्हीं जगहों में घूम रहा है, तो यही जगह तो दिखाया जाएगा। अच्छा, आज का ब्लॉग में तारा का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल था ना, मुझे अच्छा लगा कि उसको इंग्लिश भी नहीं आती है, फिर भी उसने जाकर उन औरतों से बात की जो पोलैंड की दोनों औरतें थी। मैं इस पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी। अगर मैं होती इस जगह पर तो मैं बहुत ज़्यादा शाई फील करती, एम्ब्रेस फील करती कि यार मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं कैसे इनसे बात करूं, कैसे इनसे इंटरेक्ट करूं। लेकिन उसने एक्सक्यूज़ कह के बुलाया और ये कहा कि मेरी बेटी सोच रही है आप लोग क्वीन हो, मतलब वो ब्लैक ड्रेस वाली को बोला कि क्वीन हो, और उसने बात किया। और सबसे बड़ी बात है, जैसे भी टूटी फूटी लैंग्वेज में हो, उसने बातें की, उन औरतों ने उसको समझा और खुश हुए। वो लोग खुश हुए कि मतलब हमें क्वीन कहा जा रहा है। मतलब इंसान प्राउड फील करता है, मतलब हम इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि बच्ची ने हमें क्वीन कह दिया। अब कुछ कह रहे हैं कि बच्ची ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने इतना ज़्यादा गौर से देखा नहीं, मैंने तो जल्दी जल्दी देख लिया था। अगर देखे नहीं भी कहा या कहा भी है, जो भी है, बात यह कि तारा ने आगे बढ़कर उनसे बात किया। और हंसी तो तब मुझे इतनी आई जब तारा ने किसी का मोबाइल लेके सब्सक्राइब करके उसको दिखाया कि मैं एक पाकिस्तानी ब्लॉगर हूँ। जो भी हो, मैं इस बात पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी बिल्कुल भी। जो भी करते हैं करें, सबके अपने अपने रिएक्शन देने का स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मुझे तो इस बात पर अच्छा लगा कि खुद आगे गई, बढ़ी, उनको बोला कि मेरी बेटी को आप लोग क्वीन नज़र आ रही हो, तो वो दोनों भी खुश हुए। तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिख रही है।
तो मैं तो कोई क्रिटिसाइज़ इस पर करूँगी नहीं, बात कर लिया। मैंने क्लियर तो बोला कि अगर मैं होती तो मैं शाई फील करती कि मैं कैसे बात करूँ, लेकिन वो बोल्डली जाकर उसने जो टूटी फूटी जो भी उसको आता है उसने उनको समझा दिया, वो समझ गए इसकी बात को, बस अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ एक बात और मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने, कहना चाहती हूँ आप लोगों से, तारा पर रिएक्शन रिव्यूज़ दूँ या सलमा पर रिएक्शन रिव्यूज़ दूँ, हर ब्लॉग को देखने के बाद क्या ज़रूरी है मैं सिर्फ बुराई ही बुराई करूं? जो चीज़ मुझे अच्छा लगेगा मैं अच्छा बोलूँगी। ये कसम तो नहीं है मेरे ऊपर कि नहीं, मैंने कोई कसम खा रखी है कि जब जब इनका ब्लॉग देखूंगी मैं इनको क्रिटिसाइज़ करूंगी, इन पर तनकीद करूंगी। जब करना होता है तो मैं करती हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है मैं सोचती हूँ उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए मुझे। हाँ, मुझे ओवर एक्साइटेड होकर ज़ोर ज़ोर से बोलना, इधर भागना उधर भागना, ये सब हरकतें करना, चिचोरापन बिल्कुल पसंद नहीं है। पर्दा वो करती नहीं है, बाल वो खुला रखती है, इस्लामिक वे से ये सब चीज़ें गलत है। तो मैं एक पर्दे वाली औरत हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। फिर भी आज का ड्रेस और दिनों से अच्छा था। बेटियाँ बहुत क्यूट लगी, तैयबा और आयत। जब स्टार्टिंग में मैंने तैयबा को देखा था तो बहुत ही सहमी सहमी सी रहती थी, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ रही है, मतलब अब स्मार्ट लगती है, बातचीत भी खुलकर करती है। रही हेयर एक्सटेंशन की बात कि उसने करवाया है, नमाज नहीं होता है। देखिए, नमाज वो कब पढ़ती है, तारा नमाज कब पढ़ती है मुझे बताया। आप लोगों ने कितनी बार, इतने सालों से जो हम तारा को देख रहे हैं, कितनी बार आपने उसको नमाज में देखा है? क्या लगता है आप लोगों को कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ती है? मुझे तो डाउट है कि एक वक्त का नमाज भी वो पढ़ती भी है या नहीं पढ़ती है। ब्लॉग शूट करके जाए नमाज बिछा के दिखा लेने से ये नहीं होता कि वो इंसान नमाजी है। ये सब चीज़ों का कि फेक लैशेस नहीं लगाना नमाज नहीं होता है, हेयर एक्सटेंशन करवाने से नमाज नहीं होता है, वो लोग परवाह करें जो नमाज पढ़ते हैं। सलमा जो दिखाती है कि मैं बहुत नमाजी हूँ, उसने भी फेक लैशेस लगाई थी जिससे नमाज नहीं होती है। नैनू ने सबके सामने ऑन कैमरा लेटा कर लैशेस लगाया था सलमा का। सलमा ने एतराज़ नहीं किया। एतराज़ करती तो नैनू की कभी हिम्मत नहीं होती कि हाँ लैशेस लगाओ। जाहिर है सलमा को भी शौक़ था तो लगाया। तो ये बहनें टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें करती है, ठीक है, कि ऑन कैमरा किसी को देखकर आप लोग इतना जज नहीं क्या करो। नहीं नहीं, ये बहुत पाक दामन है, बहुत ही नमाजी है। जो नमाजी है ना, उसकी एक अलग ही बात होती है, उसको पता होता है कि हराम क्या है हलाल क्या है। जिस चीज़ से वज़ू नहीं होती है, सलमा ने उस टाइम कैसे किया। ऊपर से सलमा पर्दा इतना करती है, उस टाइम पर नैनू ने उसको लेटा कर लैशेस लगा रही थी। फुल कैमरा उसके मुंह पे था, ना सर पे दुपट्टा था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही खुली खुली पड़ी हुई थी और लगवा रही थी लैशेस को। अच्छा, फेस पर इनके काले काले डॉट्स से, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं आ रहा है, कुछ लोग तिल कहते हैं। तो तिल के भरे हुए, किसी ने बोला कि तारा की फेस पर भरे हुए, तारा की फेस पर भी भरे हुए हैं, सलमा की फेस पर तो बहुत ज़्यादा है। यकीन माने, जब सलमा आती है सामने बिल्कुल ऐसे सादा सा भी दिखाती है तो मैं हैरान होती हूँ कि मतलब हर चीज़ हाइड हो जाता है। वरना इन दोनों बहनों के चेहरे में काले काले डॉट्स बहुत ज़्यादा है। सलमा का जब वो लैशेस वगैरह लगा रही थी नैनू लेटाकर, उस टाइम पर नज़र आई, यकीन माने कि चेहरे का कोई स्पेस ऐसा बाकी नहीं था जहाँ ये काले काले डॉट्स ना हो। तो ये जब भी आते हैं ना, चाहे फ़िल्टर लगा कर आए, चाहे नींद से उठकर दिखाए कि हम आ रहे हैं, तो हर टाइम पर कवरेज करके आते हैं, मतलब फुल फाउंडेशन वगैरह इनका लगा हुआ होता है। अभी इनके फेस के जो ये काले तिल विल डॉट्स वॉट्स ये हाइड हो जाते हैं। लिप फिलर्स की बात कर लेते हैं। सऊदीया में तारा ने जाकर लिप फिलर्स करवाया था। उसके बाद जब सलमा तहमत लेकर आई थी और कुछ दिनों बाद सलमा ने भी लिप फिलर्स करवाया हुआ था। दोनों बहनों का एक ही खून है, एक ही अंदाज है, एक ही करेक्टर होगा। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, वरना इनकी शौक़ एक ही किस्म का है। सिर्फ़ और सिर्फ एक पाकिस्तान में रहती है, एक सऊदीया में रहती है, सिर्फ ये फ़र्क है। बाकी इनकी शौक़ें ख्वाहिशात सब एक किस्म का है। जैसे बड़ी बहन ने तोहमत लगाया था, छोटी बहन ने भी वही बातें की। दोनों बराबर के ही जा रहे हैं, तो दोनों में से किसी ने आकर बात को क्लियर नहीं किया, तो दोनों एक किस्म के मेरे ख्याल में। दूसरी बात है, सलमा के बारे में कहा जा रहा है कि सलमा डिप्रेशन में चली गई है। जैसे ही तारा ट्रिप पर निकल गई है, सलमा उदास हो गई है, सलमा का चेहरा उतर गया है जलन हसद की वजह से। ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने सलमा का ब्लॉग भी नहीं देखा। यकीन माने, जो कुकिंग का वो हस्बैंड वाइफ ने किया था वो भी मैंने पूरी तरह से अभी तक नहीं देखा। तो
कुछ भी हो सकता है, जलन हसद भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि कोल्ड हो, कफ हो, फ्लू हो, वेदर चेंज की वजह से भी, मुझे नहीं पता। मतलब इनके ऊपर मैं कोई अपने तरफ से बात नहीं कर सकती हूँ। जो लोग कह रहे थे मैंने वो बात आप लोगों के सामने रख दिया। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोग बहुत गौर से इनको देखते हैं। अच्छा, ये बात भी सुनने को आ रहा है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश हो रहा है, दिखाया, अब वो उसका हस्बैंड वॉश कर रहा है। देखिए, उसका हस्बैंड वॉश करे, तारा वॉश करे, हमारा क्या लेना देना। अगर उसका हस्बैंड खुशी खुशी से अपनी बीवी का काम कर रहा है तो इसमें हमें क्या मसला है, हम क्यों उस पर बात करें। ऑटोमेटिक मशीन है, एक दफ़ा उसके अंदर बस डाल देना है, वॉश होके, क्लीन होके, ड्राई होके खुद ही निकल आता है उसके अंदर से। कौन सा हाथों में लेके उठा उठा कर कपड़े धोना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक मशीन है ना, ऑटोमेटिक मशीन का कोई मसला नहीं है। मैनुअल मशीन में है कि एक दफ़ा डालो, फिर निकालो, फिर पानी डालो, ये करो वो करो। ऑटोमेटिक मशीन का तो अंदर ही अंदर सब कुछ हो जाता है। बस जो भी था आज का ब्लॉग ओके ओके था, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब मुझे अच्छा लगा जो चीज़ भी दिखाया, बिल्डिंग वगैरह जो भी, ट्विन टावर, ये टावर वो टावर, सही था। और रही बच्चों की बात, बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे, फुली एंजॉय कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। कोई भी बात मेरी गलत लगी है तो मेरी प्यारी बहनों कमेंट कर दिया करें। क्यों आजकल आप लोग कमेंट मुझे नहीं कर रहे हो, क्या चीज़ आपको मेरी बुरी लग रही है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं तो हमेशा दोनों की तरफ सेम सेम रहती हूँ। जिसका जो चीज़ मुझे याद रहता है, मेरे दिमाग में रहता है, वो बात मैं यहाँ कर देती हूँ। मैंने कभी ना उसको सपोर्ट किया ना इसको सपोर्ट किया। हाँ, सलमा को सपोर्ट किया था लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई बात अगर अच्छी लगती है वो भी कमेंट कर दिया करे, बुरा लगता है वो भी कमेंट कर दिया करे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।